भोजपुरी सिनेमा से राजनीति में एंट्री लेने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हाल ही में दूसरी बार बेटी के पिता बने। मनोज तिवारी के घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उस वक्त उनकी खुशियों को नजर लग गई जब उनकी पहली पत्नी के बारे में सवाल पूछे गए। जब उनकी पत्नी और बेटी सब दूर हो गए, एक झटके में मनोज तिवारी की दुनिया उजड़ गई। मनोज तिवारी ने बताया कि उनकी खुद की बेटी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। मनोज तिवारी ने बताया कि वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें शादी के लिए फोर्स किया और अब जब वो दूसरी बार बेटी के पिता बने तो पहली पत्नी की बेटी ने सब कुछ छीन लिया। चलिए बताते हैं आपको मनोज तिवारी की दुनिया का राज। मनोज तिवारी भी अपनी दुनिया यानी अपनी पहली पत्नी और बेटी जिया के साथ बहुत खुश थे। मनोज तिवारी ने सोचा भी नहीं था कि वो अपनी पहली पत्नी से दूर हो जाएंगे। मनोज तिवारी ये ऊपरी मन से कहते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन खबरें तो ऐसी भी थी कि मनोज की पहली पत्नी रानी तो बिल्कुल भी मनोज से तलाक लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया। उन्होंने मनोज और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के नजदीकियों से परेशान होकर मनोज से तलाक लिया। ऐसी खबरें आई थी कि बिग बॉस 4 से मनोज और श्वेता के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। मनोज श्वेता की तरफ खिंचते चले जा रहे थे और ये सब रानी को पसंद नहीं था। रानी डिप्रेशन में तब चली गई थी जब मनोज तिवारी श्वेता के साथ कई शोज और भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगे थे। ये सब देखकर मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी ने उनसे तलाक ले ही लिया। मनोज तिवारी ने दूसरी बेटी के जन्म के वक्त ये सब बात तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि रानी से तलाक लेकर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। अब पता नहीं कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए या फिर कोई और बात थी, लेकिन मनोज तिवारी के पास ना ही श्वेता तिवारी रुकी और ना ही उनकी पहली पत्नी। एक झटके में मनोज तिवारी की दुनिया उजड़ गई। खैर, उनकी पहली पत्नी की बेटी जिया ने अपने पिता को संभाला। जिया शायद मनोज और रानी को एक नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पिता को दूसरी शादी के लिए फोर्स किया। बाप बेटी का रिश्ता मजबूत पहले भी था और आज भी है। मनोज तिवारी ने बताया कि बेटी ने उन्हें खुद दूसरी शादी करने पर फोर्स किया। मनोज ने बताया कि रानी से तलाक के 8 साल बाद लॉकडाउन के वक्त उन्होंने सुरभि से शादी की, जो उनका काम भी देखती हैं। दूसरी बेटी के पिता बने मनोज ने बताया कि पहली बेटी उनसे बहुत क्लोज है, वो मुझसे मिलने आने वाली है। मनोज की बेटी जिया और रानी एक साथ मुंबई में रहती हैं। वो दोनों जिस घर में रहती हैं वो भी मनोज ने ही पहली पत्नी को गिफ्ट किया था। मनोज तिवारी से पूछा गया कि वो दूसरी बेटी का क्या नाम रखेंगे। मनोज कहते हैं कि मेरी बेटी जिया ने मुझसे ये सब हक छीन लिया है। मनोज ने कहा जब वो मुंबई से वापस आएगी तो वही नाम रखेगी। मनोज ने बताया कि वो आज भी अपनी पहली पत्नी से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से दूर हो गए हैं। तो मनोज तिवारी को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली ने फिर से ड्रामा करना शुरू कर दिया। अभिनव कोहली कभी अपनी जवान बेटी पर गलत आरोप लगाते हैं तो कभी अपनी पत्नी पर, और इस बार वो अपने 4 साल के बेटे रियांश को छीनने के लिए घटिया हरकत करने पर उतर आए। जी हाँ, अभिनव कोहली ने हाल ही में अपनी पत्नी श्वेता तिवारी पर पुलिस केस करवाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी कि श्वेता उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दे रही है। उसके बाद अभिनव ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा 6 दिन से गायब है और श्वेता तिवारी उनके बेटे को बिना बताए किसी अनजान जगह पर चली गई। अभिनव कोहली ने बताया कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए श्वेता के सेट पर भी गए, लेकिन वहां भी श्वेता नहीं मिली और अभिनव का कॉल तक नहीं उठा रही है। श्वेता के ऐसे बर्ताव से अभिनव कोहली अब अपनी पर उतर आए। उन्होंने श्वेता के घर पर पहुंचकर उनके दरवाजों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। अभिनव कोहली ने वीडियो बनाते हुए दिखाया कि वो श्वेता के दरवाजे पर खड़े हैं और काफी देर से रियांश को आवाजें लगा रहे हैं। लगातार घर के अंदर से आवाजें भी आ रही हैं। वो बेल बजा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभिनव दरवाजे को पीटते हैं, लगातार बेल बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। अभिनव कहते हैं कि अब श्वेता हदें पार कर चुकी है और वो मुझे बहुत परेशान कर चुकी है। अभिनव का गुस्सा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बेटे के लिए श्वेता के साथ गलत हरकत भी कर सकते हैं। अभिनव कोहली कह रहे हैं कि एक इंसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो अब सांस तक नहीं ले पा रहा है। अभिनव कह रहे हैं कि अब मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा।
वहीं अभी तक श्वेता का जवाब भी नहीं आया कि आखिर अभिनव कोहली ने बेटे के लिए कानून का सहारा क्यों लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है मैं हमेशा से फैमिली और अपने बेटे के लिए समझौता करता रहा, लेकिन श्वेता ने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए। इतना ही नहीं, मुझ पर झूठे आरोप लगाकर जेल तक भिजवाया। उन्होंने कहा कि मैंने तब भी चुप्पी साधी रखी, लेकिन अब मेरा बच्चा मुझसे छीन रहे हो तो एक बाप अपने दिल का दर्द बयां कर रहा है। अभिनव कोहली ने आगे बताया कि उन्होंने श्वेता को मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया है। 14 दिनों में अगर मुझे श्वेता का जवाब नहीं मिलता है तो मैं फिर आगे लीगल एक्शन लूंगा। श्वेता के जवाब से भी पता चलेगा कि आखिर श्वेता ऐसा क्यों कर रही है। क्या अभिनव वीडियो बनाकर अपना असली चेहरा छुपा रहे हैं और बाद में वो क्या करते हैं वो तो श्वेता ही जानती होंगी, या अभिनव बेटे के बहाने श्वेता और उनकी बेटी को तंग तलाश करते हैं, इसलिए श्वेता अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही है। कोई तो वजह हो सकती है जिसकी वजह से श्वेता अपने बेटे को उसके ही पिता से नहीं मिलने दे रही हैं। अभिनव ये भी कह चुके हैं कि जिस वक्त श्वेता बीमार थी उस वक्त मैं और मेरी माँ ने रियांश की देखभाल की, बल्कि पलक ने तो देखभाल करने से मना भी कर दिया था। अभिनव ने बताया कि बेटा श्वेता का दूध पीता है, जिसकी वजह से उसमें भी बीमारी के लक्षण आ गए थे, लेकिन श्वेता ने उसका टेस्ट भी नहीं करवाया और बीमारी के बीच ही वो वेकेशन पर चली गई। अभिनव ये सब बताकर क्या चाहते हैं वो श्वेता तिवारी ही जानती होगी, लेकिन अभिनव कोहली का ये ड्रामा लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोग अभिनव कोहली से ये सब बंद करने को कह रहे हैं और अपना आपसी समझौता करने की बात कर रहे हैं। अभिनव इससे पहले जवान बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं और अब वो बेटे से मिलने के लिए हद ही पार कर चुके हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि जब अभिनव कोहली ने कैसे अपनी बेटी पलक पर गलत इल्जाम लगाए थे। सीरियल कसौटी जिंदगी से घर घर में प्रेरणा के नाम से मशहूर होने वाली श्वेता तिवारी अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। कुछ महीने पहले ही श्वेता ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि उनकी बेटी पलक ने भी इस बारे में चुप्पी तोड़ते हुए बताया था कि उनकी मां अब अपने बच्चों के साथ रहती है। हालांकि पलक ने लड़ाई के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने अपनी अकेली मां का सपोर्ट करते हुए उनके हौसले की तारीफ की थी। कई महीनों बाद श्वेता के पति अभिनव कोहली का भी बड़ा बयान सामने आया है। अभिनव ने श्वेता की बातों को खारिज करते हुए उनका रिश्ता ठीक चल रहा है ये बताया। इतना ही नहीं, अभिनव ने ये बात साबित करने के लिए अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनके बीच सब कुछ ठीक है और पहले की तरह पति पत्नी का रिश्ता ही है।